भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मोती पंथी पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोती पंथी पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोती पंथी पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ है मोती पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नामे पापियों को पाप से है तारती। सादगी की पावन गुनी की पाप को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सादगी की पावन गुनी की पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सादगी की पावन गुनी की पापों को मिटाने वाला, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान नाम का, हरि नाम का, प्रभु नाम का आश्रय वंदे राधे कृष्ण कृष्णा, सुबह शाम बोल वंदे राधे कृष्ण कृष्णा। लेकिन अभी नामकरण काई को ना भयो, लेकिन अभी नामकरण तो काई कोई ना भयो। तो मुझे अपने लालन को नामकरण संस्कार करवाना चाहिए। ऐसा सोच करके अपने कुल गुरु गर्गाचार्य जी को बुलाया। कहा, गुरुदेव, नंदगांव में नंद बाबा के यहाँ हमारे दो बालक हैं। एक वर्ष को है गए, एक 2 वर्ष से ऊपर को है गए, लेकिन अभी नामकरण काई को ना भयो। तो महाराज आप जाओ और जाकर के हमारे दोनों लालन को नामकरण संस्कार करवा के आओ। गर्गाचार्य जी महाराज बोले ठीक है। कहा, लेकिन महाराज एक बात याद रखना, बाबा को, नंद बाबा को पता न चल पाए कि वो दूसरा वाला बालक भी मेरा ही है, छोटा वाला बालक भी मेरा ही है। कहा ठीक है, नहीं पता चलेगा, नामकरण संस्कार है जाएगा। अब गर्गाचार्य जी महाराज नंदगांव पहुंचे नंद बाबा के। जैसे वो नंद बाबा के यहाँ पहुंचे, बाबा ने देखो कहो प्रणाम किया। महाराज आओ आओ, स्वागत है आपको। आपको बहुत 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 स्वागत है आपका, आइए महाराज। कैसे आना भैया? बोले अरे वो क्या है,
देखो हमारा ही काम ही है, कहीं इस घर में जाना, कहीं इस घर में जाना, कभी इस घर में जाना, कभी इस घर में जाना। हमारा तो ये जाना घूमना फिरना ये तो हमारा काम ही है। किसी के घर जाए के शादी विवाह करवानो, काई के घर जाए के यज्ञ अनुष्ठान करवानो, काई के घर जाए के सत्यनारायण भगवान की कथा करवानो, काई के घर जाए के काई को नामकरण संस्कार करवाना, ये तो हमारा काम ही है। हाँ? तो अच्छा महाराज, अरे महाराज आपने चौथी याद दिला दी। हमारे घर भी दो लाला है, दो लाला, एक वर्ष को है गयो, एक 2 वर्ष से ऊपर को है गयो, लेकिन अभी नामकरण का ही को न भयो। तो महाराज आप हमारे लालन को नामकरण संस्कार करोगे ना? बोले ना, हम आपके लालन को नामकरण संस्कार ना करेंगे। क्यों ना करोगे? हम या महाराज ना करेंगे क्योंकि आपको पता है आप जो भी कार्य करते हो धूमधाम से करते हो, और मैं ना चाहूँ कि मेरी वजह से काई के लाला को नुकसान हो गए। तो यहाँ में नुकसान काहे को? जब कंस को पतो लग जावे तो वो काई ना काई दैत्य भेजे, और जब वो राक्षस भेजे, दैत्य भेजे, तो आपके लाला को कष्ट पहुंचावे उधर। या हमारे हम ना चाहें कि हमारी वजह से काई के लाला को नुकसान हो। अच्छा तो महाराज हम धूमधाम से ना करेंगे ना, फिर अरे अपने पड़ोसी तक को ना बुलाएंगे, गौशाला के बंद कमरे में बैठ के नामकरण संस्कार करें, फिर तो करवाओगे? हाँ फिर ठीक है, फिर तो हम नामकरण संस्कार कर देंगे। अब तो दौड़े दौड़े अंदर पहुंचे बाबा। अरे यशोदा, हमारे घर ज्योतिषी संत आए, ज्योतिषी महात्मा आए, हमारे लालन को नामकरण संस्कार है ना? अच्छा नामकरण संस्कार है ना? हाँ जल्दी जल्दी लालन को तैयार करके आओ, नामकरण संस्कार है ना। बाबा तो चले गए। यशोदा मैया रोनी मैया से बोली, अरे बहन चलो देखे तो कि हमारे घर जो बाबा आए ज्योतिषी संत है कि ऐसे डोलते बाबा चलते फिरते संत है, देखे जरा। ठीक है लेकिन देखेंगे कैसे? परीक्षा कैसे लेंगे? बोले हम ऐसी परीक्षा लेंगे कन्हैया की, दोनों बालकन की, छोटे छोटे दोनों बालकन की अदला बदलाई करेंगे। मेरा बालक तुम ले लीजो, तुम्हारा बालक मैं ले लूंगी, ठीक है? बालकन की अदला बदलाई कर ली। कन्हैया को रोहिणी मैया ने ले लिया, बलदाऊ भैया को मैया ने ले लिया, यशोदा मैया ने ले लिया। अब देखो कन्हैया और रोहिणी मैया का रंग मिलता जुलता था, यशोदा मैया और बलदाऊ भैया का रंग मिलता जुलता था, क्योंकि रोहिणी मैया गोरी, रोहिणी मैया एक सांवली सांवली, ऐसी कन्हैया भी सांवले सांवले, यशोदा मैया गोरी गोरी, बलदाऊ भैया भी गोरे गोरे। अब ये देखो तुरंत अपने लालन को लेके पहुंची और जाए कि बाबा के सामने बैठ गए। बाबा की नजर सबसे पहले, बाबा की नजर पड़ी रोहिणी मैया की गोद में, कन्हैया पर। कन्हैया को देखो तो मुंह खुला का खुला रह गया, आंखें खुली की खुली रह गई और सांस बंद हो गई। मुंह खुला का खुला रह गया, आंखें खुली की खुली रह गई और सांस बंद हो गई। समाधि लग गई और सोचने लगे यही मेरा परब्रह्म है, यही मेरा परमेश्वर है, यही मेरा परमात्मा है, जो भी है मेरा सब कुछ यही है, सब यही है मेरा, यही परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर सब यही है मेरा।
हाँ, और कोई कुछ नहीं। समाधि लग गई। अब यशोदा मैया रोने में आते बोली, अरे बहन या बाबा को काहे गयो? आँखन के पास चुटकी बजाई, आंखें खुले बंद, कुछ ना हो। नाक के पास हाथ फेरा, सांस न चले। अब रोहिणी मैया बोली, बहन मोय तो ये बाबा पधार गए दिखे। अरे बहन मोय तो ये बाबा पधार गए दिखे। अब तो यशोदा मैया बोली, अरे महाराज पधारना था तो यहीं आके काहे को पधारे, कहीं और जाएंगे पधार जाते तो। यहीं आए के काहे को पधारे महाराज। अब दोनों मैया ने एक एक हाथ पकड़ो और बड़ी जोर से खींचो। बाबा की समाधि खुल गई। बोले, अरे मैया मैया का भयो? बोली, देखो। बाबा बोले, मैया कहाँ हो गए हो? क्या बात है गई आपने इतनी जोर से मेरे हाथ काहे को खींचे? मैया बोली, एक बात बताओ बाबा, आपको काहे गए हो? ठीक तो हो, स्वस्थ तो है ना? बोले, हम तो स्वस्थ ही है, हम तो ठीक ही है, हमें कब है? अच्छा, जब आपको कुछ नहीं हुआ था तो आपकी आंखें खुली क्यों रह गई? मुंह खुला क्यों रह गया और सांस बंद क्यों हो गई? बोले, अच्छा वो तो हम समाधि लगाकर बालक की मस्तक रेखा देखते हैं। अच्छा, तो आप समाधि लगाकर बालक की मस्तक रेखा देखते हैं। आप ऐसी मस्तक रेखा देखते हैं? हाँ, समाधि लगाकर मस्तक रेखा देखते हैं आप? बड़ी अच्छी मस्तक रेखा देखते हैं आप। लेकिन चलो मान लिया आप समाधि लगाए थे, पर आपको ये आंखें खुली क्यों रह गई? मुंह खुला क्यों रह गए? चलो मान लिया समाधि लगाए थे, ये कैसी समाधि है? बाबा बोले, मन में सोचने लगे, कब तक मैया से छुपाऊंगा? कभी ना किसी दिन मैया को पता ही चल जाएगा, कभी ना कभी पता ही चल जाएगा इनको तो कि ये भगवान है, तो चलो बता ही देता हूँ। बोले, मैया ये तो साक्षात कहा। भगवान ने इशारा कर दिया, ये मत कह देना ये साक्षात ब्रह्म है, नहीं तो आप तो जानते हो ब्रह्म की क्या दशा होती है। जानते ही हो ब्रह्म की क्या दशा होती है? ब्रह्म को खाने पीने को नहीं देते। हाँ, आप तो जानते हैं ब्रह्म की क्या दशा होती है, तो ये मत कह देना ये साक्षात ब्रह्म है। जैसे इशारा किया तो कहने वाले थे साक्षात ब्रह्म है, पर कह दिया ये तो साक्षात गुणों का खजाना है। मैया बोली, बस महाराज, बड़ी अच्छी बात है, ये बालक गुणों का खजाना। अब नामकरण संस्कार करो। देखो मैं बड़ी हुई, हमारे पहले मेरे लाला को नामकरण संस्कार करो। ठीक है। बाबा ने कहा, मैया आपकी गोद में जो लाला बैठो है ना, ये आपको तो है ही नहीं। काकई मेरो नहीं है, मेरो नहीं है तो किसको है? कहा मैं बाजार से खरीद के लाई हूँ। मैं बाजार से खरीद के लाई हूँ या कहीं पड़ोसी के घर से उठा लाई हूँ? या लाला है मेरो नहीं है तो किसको है? अरे मैया क्रोधित ना हो, ये लाला आपको तो नहीं है। अयम ही रोहिणी पुत्रो रम्यन सुहृदो गुणई, आपका नहीं है लेकिन रोहिणी मैया का बालक है। कहा, अच्छा हाँ, इसका नाम होगा बलदाऊ, बलभद्र, बलराम, इसके अनेक नाम होंगे। यहाँ तुरंत इतना सुनते ही
चरणों में गिर पड़ी। यशोदा मैया अपने गले को हार निकाल के बाबा के चरणन में चढ़ा दिया, अंगूठी निकाल के बाबा के चरणन में चढ़ा दी। बोली बहन ये तो सच्चे ज्योतिषी संत है, ज्योतिषी संत। ये डोलते बाबा ना है तो ज्योतिषी संत है, ज्योतिषी संत। यहाँ कन्हैया जब बलदाऊ भैया का नामकरण संस्कार हो गया, उसके बाद फिर कहा ये जो रोहिणी मैया की गोद में लाला बैठा हुआ है ना, ये जब इसके तो अनेक नाम हैं, अनेक गुण हैं, इसके अनेक रूप हैं। जब इसका पहला जन्म हुआ था तब कहा श्वेत रक्त स्थिता पीता। श्वेत तब ये श्वेत वर्ण का था, सफेद रंग का था। फिर उसके बाद रक्त वर्ण का हुआ, लाल रंग का हुआ, स्थिता पीता। फिर उसके बाद ये पीत वर्ण का हुआ, पीले रंग का हुआ। और इदानीं कृष्णताम गता, अब ये कृष्ण वर्ण का है, इसलिए इसका नाम भी कृष्ण ही होगा। कृष्ण गऊ चराएगा गोपाल, माखन चराएगा माखन चोर। इसके तो अनेक नाम होंगे, केशव, माधव। या के नामों का कोई वर्णन नहीं कर सकता। अनेक नाम है, अनेक रूप है, अनेक गुण है। इसके रूपों का, नामों का, गुणों का कोई वर्णन कर ही नहीं सकता। अनेक नाम है इसके, अनेक रूप है। हाँ, गोपाल, गोविंद, केशव, माधव। हाँ, ऐसे भगवान का सुंदर नामकरण संस्कार हुआ, नामकरण संस्कार संपन्न हुआ। दक्षिणा देकर विदा किया, दक्षिणा लेकर गए और वहीं गांवों के ब्राह्मणों में वही दक्षिणा बांट दी, वही धन बांट दिया। इसके बाद यहाँ कन्हैया थोड़े से और बड़े हो गए और एक बार कन्हैया पल्ले में लेटे थे। जब वो पल्ले में लेटे थे उसी समय मैया पल्ले के पास आई तो कन्हैया ने मैया को देखा तो बोले मैया, बाबा यमुना जी तो स्नान करके आए, कन्हैया को गोदी में उठाया। तो कन्हैया बोले बाबा, बलदाऊ भैया कमरे से घुटनन घुटनन चल के बाहर आए। तो कन्हैया बोले भैया कहाँ है? कहन लगे मोहन मैया मैया, कहन लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहन लगे मोहन मैया मैया मैया, कहने लगे मोहन 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 मैया मैया, मैया 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 मैया, कहन
बलदाऊ सो भैया भैया बलदाऊ सो भैया भैया बलदाऊ सो भैया 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 हो भैया भैया हो भैया बलदाऊ सो भैया हो भैया कहने लगे मोहन मैया मैया कहने लगे मोहन मैया मैया बलदाऊ सो भैया हो भैया नंद बाबा सो बाबा हो बाबा नंद बाबा सो बाबा हो बाबा बाबा हो बाबा बाबा हो बाबा नंद बाबा सो बाबा हो बाबा नंद बाबा सो बाबा हो बाबा नंद बाबा सो बाबा हो बाबा कहने लगे मोहन मैया मैया कहने लगे मोहन मैया मैया कहने लगे मोहन मैया मैया हरि बोल ऊंचे चढ़ चढ़ कहत यशोदा 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 कहत यशोदा कहत यशोदा कहत यशोदा कहत यशोदा ऊंचे चढ़ चढ़ कहत यशोदा ऊंचे चढ़ चढ़ कहत यशोदा ले ले नाम कन्हैया ले ले नाम कन्हैया कहने लगे मोहन मैया मैया कहने लगे मोहन मैया मैया कहने लगे मोहन मैया मैया दूर कहूँ निज दूर कहूँ जिन जाहु लाल रे दूर कहूँ जिन दूर कहूँ जिन
जाओ न लाला, दूर खेलन नहीं जाओ न लाला, जाओ न लाला, जाओ न लाला, जाओ न लाला, जाओ न लाला। दूर कहो। राधा रानी सरकार की, जय वंशी वाले की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। यहाँ कन्हैया थोड़े से और बड़े हो गए। अब तो कन्हैया चलने भी लगे। तो एक दिन कन्हैया और बाबा आंगन में बैठे हुए थे। उसी समय कन्हैया ने देखा कि दो मोर मोरनी नृत्य कर रहे थे आंगन में। तो कन्हैया ने बाबा से पूछा, बाबा ये कौन है? तो बाबा बोले, देखो कन्हैया, ये दूल्हा है और ये दुल्हन है। तो कन्हैया बोले, अच्छा आप दूल्हा हो और मैया दुल्हन है। हाँ तो बाबा मोए भी दूल्हा बनना है, मैं भी दूल्हा बनूंगा, मोए भी दूल्हा बनना। तो बाबा ने मोर पंख उठाए के कन्हैया की मुकुट में मोर पंख लगा दिए। बोले, बस बन गया तू दूल्हा। अब कन्हैया दौड़े दौड़े खुशी होके अपने सखान के पास पहुंचे। बोले, देखो भैया, अरे श्री दामा, मैं दूल्हा बन गया, दूल्हा। अरे भैया देखो, मैं दूल्हा बन गया, दूल्हा। एक सखा बोला, अच्छा तू दूल्हा बन गया, चल मान लियो तू दूल्हा बन गया। तू दूल्हा बन गया, तेरी दुल्हन कहाँ है, दुल्हन? अब तो कन्हैया रोते रोते बाबा के पास पहुंचे। बाबा, मैं दूल्हा तो बन गया, हाँ, लेकिन मेरी दुल्हन कहाँ है, दुल्हन? तो बाबा बोले, तेरी दुल्हन तेरी बुआ लाएगी, तेरी दुल्हन तेरी बुआ लाएगी। बोले, अच्छा। अब तो कन्हैया प्रसन्न, मेरी बुआ आएगी और मेरे लिए दुल्हन लाएगी। बड़े प्रसन्न कन्हैया। कन्हैया खेलने चले गए। मैया बाबा से बोली, अरे ये काहे को कह दियो कि बुआ आएगी दुल्हन लाएगी? कल ही तो रक्षाबंधन है, अब बुआ कहाँ से दुल्हन लाएगी? ये छोरा के लिए कहाँ से बुआ इतनी दुल्हन लेके आएगी? अरे बाबा बोले, तुम चिंता मत करो, भूल जाएगा कल तक। बोले, वो भूलेगा, हमें भुला देगा, वो ना बोलेगा। अच्छा। अब दूसरे दिन सुबह सुबह कन्हैया बढ़िया सज धज के तैयार हो के, सुबह से उठ के तैयार होके सज धज के बैठ गए द्वार पे। अब आज बुआ आएगी और दुल्हन मेरे लिए लाएगी। बढ़िया सज धज के बाहर द्वारे पर बैठे हैं, बुआ का इंतजार कर रहे हैं। बुआ आएगी दुल्हन लाएगी, बुआ आएगी दुल्हन लाएगी। मैया बोली, लाला भोजन कर ले। बोले, मैया तुम कर लो, मैं तो दुल्हन के साथ कर लूंगा। अब मैया बाबा परेशान, बुआ कहाँ से दुल्हन लाएगी? रक्षाबंधन के दिन उस दिन सुनंदा जी को भी आना था। तो सुनंदा जी कुछ देर पश्चात कन्हैया ने देखा, बैलगाड़ी आ गई, बैलगाड़ी, बुआ की बैलगाड़ी आ गई, धूल उड़ती दिखाई दी। कूद पड़े, अरे बुआ आ गई। तो मैया को डर लगा, कौन आ गई? बोली, अरे कौन आ गई, पूछना तो नहीं, बुआ आ गई। मैया बोली, बुआ आ गई कि आफत आ गई? कहाँ से लाएगी तेरे लिए दुल्हन? सुनंदा जी गाड़ी से, बैलगाड़ी से उतरी तो जाके कन्हैया ने ऐसे दंडवत प्रणाम किया। बड़ा स्वागत सम्मान में ये बुआ मन में सोच रही है, अरे आज तो लाला बड़ा स्वागत सम्मान कर रहा हूँ। अंदर से माँ मैया बाबा खड़े खड़े कह रहे, पता चल जाएगा काहे के लिए इतना स्वागत सम्मान कर रहा हूँ। सुनंदा जी अंदर आने लगी। कन्हैया पहले तो बुआ जी को देखते रहे, फिर बोले, बुआ जी दुल्हन कहाँ है? बुआ जी बोली, दुल्हन? हाँ हाँ दुल्हन। तो बाबा बोले, कह दो हाँ है, सारे बोले हाँ है। तो सुनंदा जी ने सोचा मिठाई को दुल्हन कह रहा हूँ।
तो बोली हाँ है ना, गाड़ी में रखी है। जैसे सुनंदा जी अंदर आई, बाबा बोले ये कहने की क्या जरूरत थी कि गाड़ी में रखी है। बोले तो मोए का बताओ काय के लिए दुल्हन कह रहा हूँ। मैंने तो सोची कि मिठाई के लिए कह रहा, मिठाई तो रखी है अंदर बैलगाड़ी में। बोले ना मिठाई के लिए ना, फिर मिठाई के लिए दुल्हन ना कह रहा हूँ। सारी बात बताई, कल ऐसो ऐसो भयो बाकी मारे में दुल्हन मंगा रहा हूँ मैं। हमने धोखे से कहती हो कि बुआ आएगी दुल्हन लाएगी तो भाई अच्छा कोई बात ना। बोले चिंता ना करो। क्यों चिंता ना करें, ऐसा है कुछ दिनों से वो वृषभान जी की छोटी सी लली है ना राधा, वो जिद कर रही थी कि मोए भी नंदगांव चल लो है, तो मैं वाकु ले आई हूँ, गाड़ी में बैठी है। अच्छा अब कन्हैया भी धीमे से पहुंची बैलगाड़ी। राधा जी इतना बड़ा घूंघट डाल के बैठी हुई थी। देखो पहले की माता इतना ही बड़ा घूंघट डालती थी, फिर उसके बाद इतना फिर इतना फिर इतना फिर इतना फिर ऐसे पहुंच गया। अब बिल्कुल नहीं, केवल अब तो आजकल की माता केवल 2 बार घूंघट डालती है इतना। एक तो तब जब घर में बुढ़ा बुढ़ी मरते हैं तब, क्योंकि रोना तो आता नहीं है, अंदर डिजाइन के अंदर रोती है, आंसू देख निकलता नहीं, इतना बड़ा घूंघट डाल के रोती। एक तो तब, और जब नई नई बहू आती है ना, तो जब मुंह दिखाई होती है तब इतना बड़ा घूंघट डाल। अब बुढ़ा बुढ़ी मरते हैं तो इतना बड़ा घूंघट डाल के अंदर डिजाइन से रोती है। देवरानी अलग डिजाइन में रोई और जेठानी अलग डिजाइन में रोई, इतना बड़ा घूंघट डाल। एक माता जी रोती, अरे मोरी मम्मी काहे चली गई, मोई भी ले जाती। तो बगल में पति बैठा था, हाथ मार के बोला मम्मी कौन सी बड़ी गाड़ी लेके आई थी जो तुम्हें बैठा ले जाती। तो ऐसे ही रोना तो आता नहीं, इतना बड़ा घूंघट डालती, तभी डालती है, बस 2 ही जगह डालती और कहीं नहीं डालती। लेकिन पहले की परंपरा थी कि इतना बड़ा घूंघट डालते। आजकल अभी भी हमारे वृंदावन में इतना ही बड़ा घूंघट डाला जाता है, कहीं कहीं डालते हैं पर कहीं कहीं तो अब नहीं चलता घूंघट। तो राधा जी इतना बड़ा घूंघट डाल के बैलगाड़ी में बैठी। अब कन्हैया पहुंचे, बोले तू मेरी दुल्हन है। राधा जी बोले दुल्हन काय की दुल्हन, पता है तू काला मैं गोरी हूँ, काय की दुल्हन, दूल्हा दुल्हन। अब कन्हैया कह रहे तू मेरी दुल्हन है। राधा जी कह रही तूने अपना चेहरा देखा, तू काला मैं गोरी हूँ, काय की दुल्हन। कन्हैया कह रहे अरे नहीं तू तो मेरी दुल्हन है, नहीं तू तो मेरी दुल्हन है, नहीं तू मेरी। राधा जी मना कर रही, कह रहे नहीं तू तो मेरी दुल्हन है। ऐसे कन्हैया सुंदर सुंदर लीलाएं रचा करते थे। कहा है राधिका गोरी ते बिरज की छोरी ते, मैया करा दे मेरे ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरा प्यार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार।
जब आंगन में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया जब आंगन में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया जब आंगन में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया जब आंगन में डोलेगी, तेरे सामने मैया मैं घूंघट नहीं खोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। गाँव से जाता हो बैठेंगे द्वार पे राधिका गोरी से, ब्रज की छोरी से, मैया कहा दे मेरो प्यार राधिका, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, छोटी है उम्र तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरा प्यार राधिका गोरी से, ब्रज की छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार। मैया तुझको बैठाऊं चंदन की चौकी पे, मैया तुझको बैठाऊं चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाऊं अपनी प्यारी राधा से, अपनी प्यारी राधा से चरण तेरे दबाऊं, अपनी प्यारी राधा से चरण तेरे दबाऊं, भोजन में बनवाऊंगा छप्पन प्रकार के राधिका गोरी से, ब्रज की छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार राधिका छोरी से, मैया करा दे मेरो उम्र तेरी खोटी है, नजर तेरी खोटी है, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरा राधिका गोरी से, ब्रज की छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार राधिका गोरी से, ब्रज की छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार, मैया करा दे मेरो प्यार, मैया करा दे मेरो प्यार। गोपियन ने मीटिंग लगाई, मीटिंग की कि अरे हमारी सासु माँ सब कहीं जाती और हमें कहीं नहीं ले जाती। देखो कहा है, देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना, देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना। इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना, कृष्ण पद चरणों में अपने मन को लगाना, इन गोपियों का दाना उल्हाना तो ये बहाना है बहाना। गोपियों ने मीटिंग, अरे हमारी सासु माएं सब कहीं जाती हैं, हमें कहीं नहीं ले जाती, खुद सब कहीं जाती हैं और हमें कहीं नहीं ले जाती, और ऊपर से समझा के जाती है श्याम बड़ो छलिया बची रही हो वाले, बेबी बची रहना। एक गोपी की सास माँ उसे समझा रही थी, देख देख बहू,
श्याम बड़ा छलिया है, अपने दरवाजे बंद करके रखना, उसको अंदर मत आने देना। बड़ा छलिया है वो। अगर वो अंदर भी आए और तुम्हारा घूंघट हटावे ना, तो घूंघट मत हटाने देना, झटका देके चली आई और पानी में भरने जा तू। तब भी कन्हैया रास्ते में मिल जाए ना, तो वापिस अपने घर को जल्दी चली आइयो। हाँ, अगर वो तुमको बुलाए भी तो जाइयो मत वहां के पास। हाँ, बड़ा छलिया है वो। कह रही है श्याम बड़ो छलिया बची रही हो गालिन, श्याम छलवलिया बची रही हो गालिन, श्याम छलवलिया बची रही हो गालिन, श्याम बड़ो छलिया बची रही हो गालिन, श्याम बड़ो छलिया बची रही हो गालिन, श्याम छलवलिया बची रही हो गालिन, श्याम बड़ो छलिया बची रही हो गालिन, श्याम छलवलिया बची रही हो गालिन, श्याम बड़ो छलिया बची रही हो गालिन, 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 श्याम बड़ो छलिया बची रही हो गालिन। जो कान्हा तेरो घूंघट हटावे, जो कान्हा तेरो घूंघट हटावे, जो कान्हा तेरो घूंघट हटावे, घूंघट हटावे तेरो घूंघट हटावे, घूंघट हटावे तेरो घूंघट हटावे, जो कान्हा तेरो घूंघट हटावे, जो कान्हा तेरो घूंघट हटावे, जो कान्हा तेरो घूंघटा हटावे, जो कान्हा तेरो घूंघटा हटावे, झटका देके चली रही हो गालिन, झटका देके चली जइयो गालिन, श्याम बड़ो छलिया बची रही हो 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 गालिन। श्याम बड़ो छलिया बची रही हो गालिन, श्याम बड़ो छलिया बची रही हो गालिन, श्याम छलवलिया बची रही हो गालिन, श्याम बड़ो छलिया 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 बची रही हो गालिन, श्याम छलवलिया 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 बची रही हो गालिन, श्याम बड़ो छलिया बची रही हो गालिन। ऐसी गोपियां कहने अरे हमें तो समझा के जाती है, बची रही हो, श्याम बड़ा छलिया है, बड़ा नटखट है, और खुद सब कहीं चली जाती है।
अरे मंदिरों के दर्शन करने जाती हैं, कन्हैया के दर्शन करने जाती हैं, सब कहीं जाती हैं, किंतु हमें कहीं नहीं ले जाती। हाँ, खुद सब कहीं जाती हैं, हमें कहीं नहीं ले जाती। गोपियां मीटिंग कर करके अपने अपने घर पहुंचे और गोपियों ने जैसा कन्हैया उधम करे ना, ऐसे ही सब गोपियों ने भी उधम कर दिया। काई गोपी ने बछड़ा ने छोड़ दियो तो काई गोपी ने मटकी फोड़ दी, काई गोपी ने दही फैला दी। ऐसी सब गोपियों ने, काई ने कछु कर दियो, काई ने कछु कर दियो। सब गोपियों ने जैसे कन्हैया उधम करे ऐसे ही उधम कर दिया। अब उनकी सासू माँ आई, एक गोपी की सासू बोली, अरे ये बछड़न को किसने छोड़ा? बहू बोली, माँ जी वो नंद को छोड़ा है ना, नंद को छोड़ा। आयो और आए के सब बछड़न ने छोड़ गए। अच्छा, सब बछड़न ने छोड़ गए? हाँ छोड़ गए। वो नंद के छोरा की इतनी हिम्मत, मेरे घर आएंगे, मेरे बछड़न ने छोड़ गए। देख बहू, मैं जाऊंगी तो बात बढ़ जाएगी, तू जा और मेरी तरफ से मैया यशोदा को उलानो देके आ, ठीक है? गोपियां तो चाहती थी, कन्हैया के दर्शन करना चाहती थी। सब गोपियां इकट्ठी हुई चौराहे पर, अगर इकट्ठी होकर के जा रही है कन्हैया के यशोदा मैया के महल की। मैया ने दूर से देखो, अरे आज ना तो कोई त्योहार है, ना ही कन्हैया को जन्मदिन है, कुछ नहीं है। फिर भी ये सारी की सारी गोपियां यहाँ को काहे को चली आ रही है? कोई तो बात है, ना तो रक्षाबंधन है, ना कन्हैया का जन्मदिन है, ना सत्यनारायण भगवान की कथा है, ना कोई त्योहार है। फिर ये यहाँ को आ तो आ क्यों रही है? क्यों आ रही है यहाँ? कोई तो कारण हो सकता है। ये सारी की सारी यहाँ को क्यों आ रही है? जैसे गोपियां आई, कहा अरे आओ देवियों स्वागत है। एक गोपी बोली, पहले ये बताओ कन्हैया कहाँ है? कन्हैया अरे पालने में तो सो रहा होगा, बुलाओ। कहाँ पालने में अंदर सो रहा हो? बुलाओ। आवाज लगाई, लाला कन्हैया, कन्हैया, लाला। आवाज लगाई तो कन्हैया पल्ले से उठ करके दौड़े दौड़े मैया के पास आए। मैया की आवाज सुनकर जब वो दौड़े दौड़े आए कन्हैया, तो हजारों गोपियों को देखा कन्हैया ने। आज परम ब्रह्म परमेश्वर मैया के पीछे छुप करके थर थर कांप रहे, मैया के पल्लू के पीछे छुप गए, थर थर कांप रहे हैं। अरे ये इतनी सारी गोपियां आई हैं, झूठो लानो देंगी, मेरी झूठी शिकायत करेंगी और मेरी पिटाई लगवाएंगी। हाँ, मेरी पिटाई लगवाएंगी। कन्हैया पल्लू के पीछे छुप गए, थर थर कांप रहे हैं। मैया ने कन्हैया के सिर पर हाथ रखो, बताओ मेरे लाला ने का उधम कियो? एक गोपी बोली, अरे मेरे घर आए के मेरे सब बछड़न ने छोड़ गयो। अच्छा, बछड़न ने छोड़ गयो? हाँ, तो हमें वाले गलत काम कियो? अरे तुम्हारा काम ही तो कियो है। मेरे लाला ने गलत का कर दियो? तुम्हारा काम क्यों है? काम? अरे नहीं, काम ना क्यों? फिर गाय की दूध दोहने से 5 मिनट पहले आए कि सब बछड़न ने छोड़ गए। अच्छा, हाँ, तो एक गोपी बोली, बस मैया ये तो बस इतना ही है। तो मैया बोली, सुनो, ऐसा क्यों करो, जब कन्हैया तुम्हारे बछड़न ने छोड़े ना तो तुम याकुनी को डांट दियो करो।
बोले ये भी करके देख लियो, अगर डांटे ना तो खिल खिला के हंस पड़े, या हमारे हमको भी हंसी आ जाए। तो मैया बोली मैं क्या करूँ जब तुमको भी हंसी आ जाए। एक गोपी बोली मैया ये तो इसका तो बस इतना ही है, मेरे घर तो आए कि आपको कन्हैया माखन वाने तो कन्हैया ने आएगी माखन चुरा लिया। अच्छा माखन चुराया, तुम लोग को शर्म ना आवे? इतने से लाला को उल्हानो लेके आ जाऊं, तुमको पता है तुम मेरे लाला को राजी ते माखन ना खवाओ या हमारे वो चोरी करके खाए। बोले ये भी करके देख लियो, राजी ते माखन खिलाओ ना तो टेढ़ी नजर करके देखे और कहे मोय तो चोरी को माखन मीठो लगे राजी को ना है। अच्छा हाँ, बोले एक बात बताओ मैया, बोले एक बात बताओ, इतना से लाला तुमको शर्म ना आवे इतने से छोरा के को लानो लेके आ जाओ, इतना से लाला कितना माखन खाएगो हैं? 100 ग्राम। सुनो ये लानो देने मत आया करो, ये रखिए मटकी की मटकी उठा ले जाया करो, तो से लाला कितना माखन खाएगो? एक गोपी बोली मैया आप तो नाराज है गई, कन्हैया माखन खावे तो हमको बुरा ना लगे, फिर ते अकेले ही ते खावे और फिर याके संग कौन खावे? बोले अकेले बात तो वही है, अकेले कहाँ खावे? फिर याकी तो पूरी मंडली की मंडली है। हरिशंकर स्वामी वो भी आए हैं, हम बड़े आभारी हैं, अपना समय निकाल के देवी जी के आशीर्वाद दे रहे हैं, धन्यवाद। हमारे ओम प्रकाश सोनी जी के लिए और हरिशंकर सोनी जी के लिए एक बार जोरदार ताली। अपना समय निकाल कर यहाँ आए कथा श्रवण करने के लिए। अरे जरा जोर की ताली बजा दो। यहाँ बोली कि पहले उखल रखवे, बाकी ऊपर कछु सखान में चढ़ावे, फिर सखान के ऊपर और सखान में चढ़ावे, और ऊंची भाई तो और सखान में चढ़ावे, और ऊंची भाई तो और सखान में चढ़ावे, फिर खुद चढ़ जावे, फिर माखन सब सखान में लुटावे, फिर बंदरन में लुटावे, फिर खुद खावे और मटकी में माखन बचे तो उठाए के मटकी नीचे पटक दे। खत्म कहानी। ऐसा कहे अच्छा ऐसा करे लाला। एक गोपी बोली मैया आप तो छीके की बात कर रही हो, मैंने तो मटकी यमुना के किनारे वो इतना बड़ा बरगद को पेड़ है ना, बाकी सबसे ऊंची वाली डाड़ी पर टांग दी। अभी लाला जाने कहा थी इतना लम्बो चौड़ो डंडा लेके आया, नीचे से छेद कर दी, तो ओग लगा लो पी के, ओग लगाए कि पीवे लगे, अपने सब से खाने पिलावे लगे, इतना उधम करे। देखो ये गोपियां, इनमें से एक भी गोपी सच नहीं बोल रही है, सब झूठ बोल रही है, झूठा उलाहना दे रही है। मन में एक सोच लेती है, जब तक दूसरी बोलती है, दूसरी बोलती है, तीसरी सोच लेती है, ऐसे बोलती है। सब झूठ बोल रही है, कोई सच नहीं बोल रही है। तो गोपी बोली इतना उधम करे। एक गोपी बोली मैया इतना ही नहीं, अभी परसों ही की तो बात है, मेरे पतिदेव का जन्मदिन था, तो जन्मदिन के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा होनी थी, तो लाला मैं सत्यनारायण भगवान की कथा के लिए प्रसाद बना रही थी, तो लाला आए के पट्टे पर बैठ गए। भाभी जी बहुत जोर की भूख लगी है, भूख। भाभी जी वो तो बड़ी जोर की भूख लगी है, भूख, मुझे कुछ खाने को दे दो। तो मैंने की ना लाला अभी पंडित जी आएंगे, कथा होगी, पंडित जी प्रसाद लगाएंगे, प्रसाद लगाने के बाद खुद प्रसाद पाएंगे, फिर प्रसाद पाने के बाद तुम सबको प्रसाद मिले। नहीं देखेंगे, जो होगी तो देखी जाएगी, आज तुमको ही देखेंगे भाभी जी, आज तो हम तुम्हें ही देखेंगे। हाँ जो होगी तो देखी जाएगी, आज हम तुमको ही देखेंगे, तुमको ही देखेंगे, तुमको ही देखेंगे। ऐसे गुस्से में चलो गए। रात को कन्हैया जाने कहाँ से आयो, मेरे
पति देव के दाढ़ी के बाल और मेरी चोटी के बाल बांध देने मैया। मेरे पति देव की दाढ़ी के बाल मेरी चोटी के बाल बांध देने चलो गए। रात को मेरे पति देव को लगी प्यास। अब मेरे पति देव इस साइड खींचे, मैं इस साइड खींचू। पति देव कहे अरे क्या करते हो क्या करते हो। मैं कहूँ अरे क्या करते हो क्या करते हो। जैसे ही लाइट जला के देखी तो मेरे पति देव की दाढ़ी के आधे बाल और मेरी चोटी के आधे बाल उखड़ चुके थे। इतना उधम करे बोले अच्छा कन्हैया तू इतना उधम करे। कन्हैया बोले ना मैया मैं कोई उधम ना करूं। ये सब झूठी कह रहे हैं। मैया तू इनके चक्कर में मत पड़ चक्कर में। देख मैया तू है भोली वाली और ये गोपी बड़ी चालाक है चालाक। इनके चक्कर में मत पड़ मैया, ये मोह बदनाम कर डालेंगी। मैया मेरे ब्याह ना होने देंगी। ये गोपियाँ तो बदनाम करेंगी, मेरे ब्याह ना होने देंगी। इतनी बुरी है गोपियाँ, तो बदनाम कर डालेंगी मोह। एक गोपी बोली मैया आपने कही ना कि कन्हैया को पकड़ के लाइयो। अभी तो परसों नरसों की बात ही तो है। आपने कही कन्हैया को पकड़ के लाइयो तो हमने कन्हैया को बस पकड़ लिया था, लेकिन कान्हा मेरे हाथों से निकल गयो रे, निकल गयो रे। कान्हा मेरे हाथों से निकल गयो रे, हाँ निकल गयो रे। मैं पकड़न लागी फिसल गयो रे। कान्हा मेरे हाथों से निकली गयो रे, निकली गयो रे। मैं पकड़न लागी फिसल गयो रे। कान्हा मेरे हाथों से निकल गयो रे, निकल गयो रे। मैं पकड़न लागी फिसल गयो रे। कान्हा मेरे हाथों से निकल गयो रे, निकल गयो रे। मैं पकड़न लागी फिसल गयो रे। मैं पकड़न लागी फिसल गयो रे। मैं पकड़न लागी फिसल गयो रे।
देखा चंदा के पीछे देखा सूरज के पीछे देखा, चंदा के पीछे सूरज के पीछे देखा चंदा के पीछे देखा। देखा लेकिन कभी आप मिला कहाँ मिला? हो वो तो तारों की मंडल हो वो तो मंडल हो वो तो तारों की मंडल हाँ छुप गयो रे मैं पकड़न पकड़ने लागे फिसल गयो रे काका मेरे हाथों में निकल गयो रे हाँ निकल गयो रे मैं पकड़न लागी फिसल गयो रे पकड़ने लागी फिसल गयो रे एक वो भी बोली और मैंने कहाँ ढूंढा कन्हैया को बोली गायों के पीछे देखा बछड़ों के पीछे देखा 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 कन्हैया मिला कहाँ मिला कन्हैया कहाँ मिला कन्हैया बोले ग्वालों के बीच में वो छिप गए जय हो ग्वालों के बीच में वो छिप गए हो वो तो ग्वालों के बीच में वो छिप गए हाँ छिप गए गयो रे मैं पकड़ने लागी फिसल गयो रे पकड़ने लागे फिसल गयो रे काका मेरे हाथ में निकल गयो रे हाँ निकल गयो रे मैं पकड़ने लागी फिसल गयो रे काका मेरे हाथों से निकल गयो रे निकल गयो रे मैं पकड़ने लागी फिसल गयो रे और क्या कह रही है गोपी और मैंने कहाँ ढूंढा बिलरी में ढूंढा मैंने गाँव में ढूंढा लहरी में ढूंढा मैंने गाँव में ढूंढा बिलरी में ढूंढा मैंने गाँव में ढूंढा लहरी में ढूंढा मैंने गाँव में ढूंढा लहरी में ढूंढा मैंने गाँव में ढूंढा
गयो रे कान्हा मेरे हाथों से निकल गयो, हाथ निकल गयो रे, मैं पकड़ने लगी कान्हा मेरे हाथों से फिसल गयो रे, फिसल गयो रे, मैं पकड़ने लगी फिसल गयो रे। हमने जैसे तैसे वैसे तो कन्हैया पकड़ में ना आ रहा, लेकिन हमने जैसे तैसे घेर के कन्हैया को पकड़ा और पकड़ के हम ला रहे थे। जब कन्हैया को पकड़ के हम ला रहे थे तभी बोली, जब कान्हा को पकड़ कर लाए तो एक गोपी बोली, सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल मस्ताना हो गया,
अरे तुम लोगों को तो केवल देख के पता चल रहा है, मैं तो हाथों को पकड़े बोली, एक तो याके हाथ कोमल, दूसरा मेहंदी लगी। एक दोया के हाथ कोमल, दूसरा मेहंदी लगी। एक तो याके हाथ कोमल, दूसरा
कन्हैया लाल की, जय हो। राधा रानी सरकार की, जय हो। बंशी वाले की जय हो। यहाँ इसके बाद आगे कन्हैया ने, एक बार कन्हैया मिट्टी के खिलौने बना रहे थे। खिलौने बनाते बनाते उनका मन किया कि बहुत दिनों से मिट्टी नहीं खाई, थोड़ी सी मिट्टी खा लेता। क्या होता है, खा लेता मिट्टी। मैंने बहुत दिनों से मिट्टी खाई नहीं है, बहुत मन कर रहा है, थोड़ी सी खा लेता। एक बात बताओ, मिट्टी कौन कौन खाता है? खाते हो क्या मिट्टी? देखो, जब आप में से जब सब छोटे छोटे थे तब तो सब खाते थे। देखो, हम भी खाते मिट्टी। अब जब बारिश होती है तो मिट्टी में पानी गिरता है, मिट्टी गीली होती है तो खुशबू आती है, तो मन करने लग जाता है, तो हम भी खा लेते। अब ऐसे ही मिट्टी गीली थी, कन्हैया खिलौने बना रहे थे तो मिट्टी गीली थी, मिट्टी की बहुत जोर जोर से खुशबू आ रही थी। सोचा बहुत दिन से मिट्टी नहीं खा ली, चलो खा लेता। देखा कोई देख तो नहीं रहा, देख के चुपचाप से धीमे से उठाई, आसपास देख के खा गया। एक सखा ने देख लिया, वो दौड़ा दौड़ा बलराम भैया के पास गया, भैया भैया कन्हैया ने मिट्टी खा ली। अच्छा, अब तो सब सखा दौड़ के आए, कन्हैया को खींच कर ले गए मैया के पास। मैया, कन्हैया ने मिट्टी खाई। क्यों रे छोरा, तूने मिट्टी खाई? कन्हैया बोले, नहीं मैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई, ये सब झूठ बोल रहे हैं। फिर से पूछा, लाला कन्हैया तूने मिट्टी खाई क्या? कन्हैया बोले, नहीं मैया, ये झूठ बोल रहे हैं। बलदाऊ भैया बोले, ये झूठ बोल रहा है, मैंने अपनी आंखों से देखा, मेरी आंखों के सामने इसने मिट्टी खाई है। कन्हैया धीमे से बलदाऊ भैया के कान में बोले, बलदाऊ भैया मेरी ज्यादा झूठी शिकायत मत करो। एक तो आप झूठ बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि मैंने आंखों से देखा है, और दूसरी बात, ज्यादा झूठ मत बोलिए, ज्यादा मेरा बुलाना मत दीजिए। अगर आपने देखा भी है ना तो ज़्यादा मैया से शिकायत मत कीजिए, मैंने तो केवल मिट्टी खाई है, मैं मैया से शिकायत कर दूंगा। मैया, मैंने तो केवल मिट्टी खाई है, बलदाऊ भैया तो भाग के एक बार में इतने बड़े बड़े गोले खा जाते। बाबा भैया बोले, नाना लाला ऐसे नहीं करते। मैया, मेरे सामने तो कन्हैया ने मिट्टी नहीं खाई, लेकिन आगे पीछे खा ली हो तो मुझे पता नहीं है। मैया बोली, बोला झूठ, अभी कह रहे थे आंखों के सामने मिट्टी खाई, और अब कह रहे आगे पीछे खा ली। नहीं, मैं नहीं मानूंगी, हमें किसी की नहीं सुनूंगी। कन्हैया अपना मुंह खोल के दिखाओ। कन्हैया ने अपना छोटा सा मुखड़ा खोला, छोटा सा मुंह खोला, और जैसे ही अपना छोटा सा मुंह खोला तो अपने मुंह में पूरे ब्रह्मांड के, पूरे पृथ्वी लोक में, ब्रजमंडल में, नंदगांव में मैया यशोदा का महल, और मैया यशोदा कितने बड़े महल में, वहाँ जहाँ मैया कन्हैया का कान पकड़े खड़ी हैं, छड़ी दिखा रही हैं, ऐसे कान पकड़े हैं, छड़ी दिखा रही हैं, और कन्हैया अपना मुंह खोल कर खड़े हैं, ये सब दिखाया। एक बात बताओ, ब्रह्मा में इतनी ताकत है कि कन्हैया का कान पकड़े? बताओ, है क्या? बोला है, नहीं है। विष्णु में इतनी ताकत है, ब्रह्मा में इतनी ताकत है कि कन्हैया को छड़ी दिखा सके? है क्या? नहीं है। भगवान भोलेनाथ में इतनी दम है, इतनी ताकत है, इतनी हिम्मत है, कन्हैया का कान पकड़े और उन्हें छड़ी दिखाए? है क्या? नहीं है। लेकिन ये ताकत, ये हिम्मत, ये दम एक माँ के अंदर होती है कि कन्हैया का कान पकड़े और कन्हैया को
छड़ी दिखावे। कन्हैया का कान पकड़ी है मैया, छड़ी दिखा रही है। कन्हैया अपना मुंह खोले के तुरंत मैया ने अपनी आंखों को ऐसे ऐसे किया, अरे मैं कहीं सपना तो नहीं देख ली, मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही, हाँ कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही, हाँ। कन्हैया ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। क्या हुआ मैया? बोले मैंने तुम्हारे मुख में पूरे ब्रह्मांड का, ब्रह्मांड में पृथ्वीलोक का, पृथ्वीलोक में हमारे ब्रजमंडल के दर्शन किए। ब्रजमंडल में हमारा नंदगांव, नंदगांव में हमारा महल, हमारे महल में मैं तुम्हारा कान पकड़ी हूँ, छड़ी दिखा रही हूँ, ये सब मैंने तुम्हारे मुंह में देखा। अच्छा, अरे मैया कैसी बात करती हो, आप सपना देख रहे हो? बोले मैं नहीं मानूंगी, मुंह खोल के दिखाओ। मुंह खोल के दिखाए तो योग माया के द्वारा कन्हैया ने वो सब हटवा लिया, कुछ नहीं था मुंह में। बोले हाँ लाला तुम सही कह रहे हो, मैं सपना ही देख रही थी। तो ऐसे कन्हैया लीला भी रचाया करते थे। कन्हैया ने लीला भी रचाई और मैया को पूरे ब्रह्मांड के दर्शन भी करवा दिए। ऐसे कन्हैया सुंदर सुंदर लीलाएं रचाया करते थे। अब कन्हैया बड़े होते जा रहे हैं। एक दिन कन्हैया अपनी मैया से बोले, मैया भैया गाय चरावे जावे, मैं बछड़े चराने जाऊंगा। बलदाऊ भैया अगर गाय चरावे जाएंगे तो मैं बछड़े चराने जाऊंगा। मैया बोली ठीक है लाला, ले जा चल। बलदाऊ भैया गाय चराने जाते तो बछड़े चराने, ठीक है। अब कन्हैया और बड़े हुए तो बछड़े चराने जाने लगे। एक बार क्या हुआ, कन्हैया रात को सोच रहे थे मन में, मैंने पृथ्वी लोक पर जन्म लिया तो लिया क्यों, ब्रजमंडल में जन्म लिया तो लिया क्यों, क्या कारण हो सकता है? मेरा केवल एक ही कारण है, वो है हमारे ब्रजमंडल को उस जो यमुना में कालिया नाग रहता है उसका उद्धार के लिए मैंने ब्रजमंडल में जन्म लिया है, तो मुझे करना चाहिए ना। फिर सुबह हुआ तो बोले देखो कन्हैया लाला, देखो मोरे भैया। कन्हैया बोले देखो मोरे भैया, हमारे ग्वाल वाल देखो, हम रोज बछड़ी चरावे जावे, आज बछड़ी चरावे ना जाएंगे, आज तो बछड़ी चराने की छुट्टी है। अच्छा छुट्टी है? हाँ छुट्टी है। फिर आज हम क्या करेंगे? आज हम गेंद बल्ला खेलेंगे। अच्छा तो गेंद बल्ला खेलेंगे? हाँ हम गेंद बल्ला खेलेंगे। कहाँ खेलेंगे गेंद बल्ला? काली दो पे। इसके बाबू मैं ना जाऊंगा। अरे भैया तू क्यों ना जाएगा? मैं या हमारे ना जाऊंगा। मेरी मैया ने बड़े एकादशी के व्रत किए, तब मैं उपपन्न भाई या ब्रजमंडल में, या हमारे मैं तो जाऊंगा ही ना। तो दूसरों सका बोलो फिर तो मैं भी ना जाऊंगा। अब भैया तू क्यों ना जाएगा? बोले भैया हमारे ना जाऊंगा, मेरे माता पिता ने बड़े पुण्य पूजा पाठ किए, यज्ञ अनुष्ठान किए, तब मेरा प्राण कट भरेगा ब्रजमंडल में, हमारे मैं तो जाऊंगा ही ना। तो तीसरों सखा बोलो फिर तो मैं भी ना जाऊंगा। कन्हैया बोले अरे भैया तू क्यों ना जाएगा? मैं हमारे ना जाऊंगा। मेरी दादी बाबा ने बड़े तप किए, बड़ी तपस्या की, बड़े दान पुण्य किए, तब मैं प्रकट भयूंगा ब्रजमंडल में, हमारे मैं तो ना जाऊंगा। कन्हैया बोले अरे बड़े भैया कौन से हमें यमुना जी में कूद की गेंद बल्ला खेलने, बार तू पढ़ो मैदान पढ़ो वहाँ खेलेंगे। हाँ तो सब चलेंगे। सब तैयार हो गए जाने के लिए, हम भी चलेंगे हम भी चलेंगे। अब सब तैयार थे जाने के। शमन ने क्या किया, एक शीदामा
जो राधा जी का भाई था। तो श्री रामा बोला देखो भैया मेरे पास तो बढ़िया सी रेशम की पट्टी की गेंद है। बोले तो हो गया काम, मेरे पास चंदन की लकड़ी को बल्ला है, चलो चले चलो। अब जा रहे हैं गेंद बल्ला खेलने। जैसे ही काली देह पे पहुंचे गेंद बल्ला शुरू हुआ। कन्हैया सोचने लगे ये तो हो गया, यहाँ तक तो आ गया, कूदूंगा कैसे, यमुना जी के अंदर कैसे जाऊंगा। हाँ जैसे ही कन्हैया की बारी आई, कन्हैया ने गेंद में ऐसा बल्ला मारा, ऐसा बल्ला मारा कि गेंद सीमा रेखा के बाहर बीच यमुना जी में जा गिरी। सीतामा ने देखो कन्हैया की तरफ, कन्हैया सीतामा धोखे से चली गई। धोखे से काय करूँ को बड़ो आया मेरे वहां पे आया धोखो। श्रीरामा तो धोखे से है गई। श्रीरामा माफ कर दो। अच्छा मेरी गेंद थी ना इसलिए धोखे से चली गई। अगर तुम्हारी गेंद होती तो धोखे से ना जाती भैया, है ना। मेरी गेंद थी ना ये हमारे धोखे से चली गई, तुम्हारी होती तो धोखे से ना जाती। बोले अरे नहीं श्रीदामा ऐसी बात नहीं है, धोखे से चली गई तो हम क्या करें। अच्छा धोखा हट गया तुमसे, है ना, झूठ भी बोलते हो, धोखा हट गया हो। हाँ धोखा हट गया, धोखे तो है ना, क्यों ऐसा धोखा हो गया है, बड़ो धोखे तो है ना। बोले सुनो हम तुम्हारे लिए हम तो ऐसे करेंगे, अपने पापा थे तो तुम्हारे लिए सोने की गेंदें बनवा देंगे। क्या करेंगे, सोने की गेंदें बनवा देंगे, 100 सोने की गेंदें। बोले हमें नहीं चाहिए सोने की गेंदें। तो बोले सोने की नहीं चाहिए तो अपनी मैया थे तुमको 100 चांदी की गेंदें बनवा देंगे, 100 चांदी की गेंदें बनवा देंगे। हाँ कितने, 100 चांदी की गेंदें बनवा देंगे, चांदी की गेंदें बनवा देंगे। बोले हमें ना चाहिए सोने चांदी की गेंदें। सुन तू अपने घर के लिए बनो रहे राजा को बेटा, ऐसे तो हम भी राजा के बेटे हैं, राजा के बेटे। तू अपने घर के लिए बनो रहे राजा को बेटा, यहाँ तो साधारण बालक है हम सब जैसा। तू अपने घर के लिए बनो रहे राजा को बेटा। हाँ घर के लिए बनो रहे, यहाँ नहीं चलेगा ये सब, समझे। तो बोले अच्छा जब ऐसा है तो ऐसा करेंगे, हम अपनी मैया से तुम्हें 10 रेशम के पट्टे की गेंदें बनवा देंगे। बोले सुनो रेशम के पट्टे की गेंदें, मुझे और कोई गेंद ना चाहिए, मुझे वही गेंद चाहिए जो मेरी, वही गेंद चाहिए, मैं वही गेंद चाहिए, अभी चाहिए। तू यमुना जी में कूद के लेके आ, लेकिन अभी लेके आ। सखा बोले गलत बात है कन्हैया, तूने उसकी गेंद क्यों फेंक दी। कन्हैया बोले अच्छा तो तुम सबका भी यही मन है कि मैं यमुना जी में कूद के गेंद लेके, चलो ठीक है। यहाँ कन्हैया कदम के पेड़ पर चढ़ गए। बोले भैया हम जा रहे हैं। सब बोले अरे मत जाओ, श्रीदामा को नहीं चाहिए उसकी गेंद, देखो श्रीदामा क्या बोल, अरे जल्दी कूदो कन्हैया, कूद जाओ या रोक लेंगे तुम ऊपर चढ़ के, कूदो तो कूदो जल्दी। सब सखा रोक रहे, श्रीदामा कह रहे तुम कूदो जल्दी, कूद जाओ, तुम तो कूद जाओ। कन्हैया ने ऐसी छलांग लगाई, बीच यमुना जी में कूद पड़े। कहा है कूदे यमुना
यमुना में कन्हैया लेके मुरली हो कूदे यमुना में कन्हैया लेके मुरली हो कूदे यमुना में कन्हैया लेके मुरली 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 लेके मुरली हाँ लेके मुरली लेके मुरली हाँ लेके मुरली लेके मुरली हो लेके मुरली लेके मुरली हो लेके मुरली हो या लेके मुरली कूदे यमुना में कन्हैया 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 लेके मुरली यमुना में कन्हैया लेके मुरली यहाँ ना जोर का बल्ला कन्हैया यमुना जी में कूद पड़े। जब कूदे तो सभी सखा दौड़े 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 पहुंचे। अरे सबन को बताया, सब ते बोले अरे भैया सब ब्रजवासियन ने लेवाल आए, सवन ने लेवाल आए, सभी ब्रजवासियों को लेवाल आए। सभी ब्रजवासियों को ले आए, दौड़े दौड़े सभी ब्रजवासी सभी ब्रजवासी दौड़े 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 आए। और मैया भी, बाबा भी, बलदाऊ भैया भी सब दौड़ कर आए। देखो हमारे बीच में हमारी नगर पालिका अध्यक्ष जी अभिलाषा शिवारे जी आए हुए हैं। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। अरे जरा जोर की ताली बता दो। वो अपना समय निकाल कर कथा श्रवण करने आए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार और जोरदार तालियां। यहाँ जैसे नीचे कलिया नाग ने देखा, अरे जल में हलचल, जल में हलचल। आज तक अभी तक जल में हलचल नहीं हुई, आज पहली बार जल में हलचल हो रही है। क्या बात है, पहली बार, प्रथम बार आज जल में हलचल हो रही है। कोई तो कारण है। देख क्या द्वारपालों को भेजा तो द्वारपाल दौड़े दौड़े उन्होंने देखा, अरे ये तो छोटा सा बालक है। कलियानाग को बताया। कलियानाग ने कहा, बालक क्या बोल रहे हो, करोगे कि तुम? बालक कहाँ से आया? अरे इस यमुना जी के ऊपर से जो भी पक्षी गुजरता था वो जलकर भस्म हो जाता था। इतना जहर फैला है, कोई इसका जल पान कर लेता था वो भी तुरंत मर जाता था। और एक बालक कैसे आया तो आया कैसे एक बालक? चलो मैं देखूंगा, मुझे विश्वास नहीं होता। यहाँ जैसे जाकर के देखा, कालियानाग को विश्वास न हुआ। ऐसे कैसे हो गया?
सकता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चलो तब छोटा सा, अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो लोग मुझसे डरना ही बंद कर देंगे। नहीं, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। अगर छोड़ दिया तो लोग हमसे डरना बंद कर देंगे। मैं नहीं छोड़ूंगा। पूछ में लपेटा कन्हैया अपने शरीर को फुला रहे थे, फुलाना शुरू कर दिया। और जब अपने शरीर को फुलाया तो उस कालिया नाग की नश नश ढीली पड़ गई। कन्हैया ने छलांग लगाई, फणों पर पहुंचे, नृत्य कर रहे, कभी फड़ पे, कभी फड़ पे, कभी फड़ पे जाते और नृत्य करते। यहाँ फणों पर नृत्य कर रहे थे। जिस फड़ पर पैर रखते वो फड़ फट जाता और खून बहने लग जाता उससे। ये सब देखा तो बड़ी दुखी हुई। कालिया नाग की पत्नियां दौड़ी दौड़ी आई और बोली, सभी गोपियां दौड़ी दौड़ी आई सभी और बोली, हे प्रभु, जिन चरणों के लिए बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मुनि तरसते हैं, वो चरण आज आपने हमारे पतिदेव के सिर पर रख दिए। हम तो धन्य हो गए प्रभु, हम धन्य हो गए, हम धन्य हो गए। आपने वही चरण हमारे पतिदेव के सिर पर रख दिए, हम तो धन्य हो गए। हाँ, हमें इस बात की बड़ी प्रसन्नता है। तो कहा, भगवान बोले, देवियों, आपको देखकर लगता है आपको कुछ दे दूं, मांगो, आपको क्या चाहिए? बोली, मुझे, हमें तो केवल आपके चरणों की धूल चाहिए। क्या कहा? चरणन की धूल। कितनी होशियार थी। बोली, चरणों की धूल। एक बात बताओ, जब आप अपने चरण, अपने पैर पानी के अंदर डालते हैं या नदी में नहाने जाते हैं, तो नदी के अंदर जाते हैं तो आपके पैरों में धूल रहती है। बताओ, धूल रहती है क्या? बताओ, धूल रहती है? नहीं ना? तो देवियों ने सोचा कि अगर अभी तो प्रभु जल के अंदर इनके चरणों में धूल होगी नहीं, अभी तो ये जल के अंदर है, इनके चरणों में धूल लेनी होगी, चरणों की धूल देना है नहीं हमें, तो बाहर जाना पड़ेगा। बाहर जाएंगे, हमारे पतिदेव को छोड़ कर जाएंगे, और जब ये हमारे पतिदेव को छोड़ कर जाएंगे, हमारे पतिदेव को अगर ये छोड़ कर गए, पतिदेव को जब ये छोड़ कर जाएंगे तो हमारे पतिदेव को कुछ होगा नहीं। हाँ, और अगर हमें चरणों की धूल मिल भी गई तो हम तो धन्य हो जाएंगे, हम तो धन्य हो जाएंगे, हम तो धन्य हो जाएंगे। हाँ, हम धन्य हो जाएंगे। तो कहा, चरणों की धूल चाहिए। भगवान बोले, तथास्तु तथास्तु तथास्तु, देता हूँ। अब मैं तुम्हें चरणों की धूल देता हूँ। यहाँ कहा, प्रभु आपने हमें चरणों की धूल तो दी थी, पर आप हमारे पतिदेव को भी छोड़ दीजिए। तो कहा, पतिदेव को मैं तुम्हारे पति से कहता हूँ एक सिर झुकाए, झुकाते ही नहीं। बोले, झुका लो सिर, भगवान ही तो है, झुका लीजिए सिर, भगवान है, परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर है, झुका लो आप सिर, झुका लो। जब कहा सिर झुकाइए, तो कहा, मैं झुकाऊंगा, मेरा प्रश्न है, एक प्रश्न, मैं झुका तो लूंगा सिर, पर उससे पहले मेरा एक प्रश्न है। क्या प्रश्न है? एक बात बताओ। बोले कि देखो,
को आपने बनाया, हम नागों को भी आपने बनाया। हमारे अंदर जहर किसने दिया? भगवान बोले मैंने। हमारे अंदर क्रोध किसने दिया? भगवान बोले मैंने। तो इसमें गलती किसकी है, हमारी या आपकी? तो भगवान चुप रह गए। भगवान 3 जगह चुप रहे हैं, बाली, बलि और काली। बाली, जब भगवान राम ने छुप के बाली को वाण मारा था तो बाली ने कहा था, प्रभु मैं मेरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। तब भगवान चुप रह गए थे। और बलि ने प्रश्न किया था, दान बड़ा दान देने वाला, तब भगवान चुप रह गए थे। अब काली यानी कि कालिया नाग प्रश्न कर रहा है, अब भगवान चुप रह गए। भगवान कुछ ना बोल पाए, कुछ ना बोले। प्रभु कहा, देखो मैंने तुम्हें इतना मारा नहीं, दंड दिया है, तो मुझे ले जाओ ऊपर, छोड़ो और रमण द्वीप चले जाओ। प्रभु ऐसा मत कहिए, रमण द्वीप नहीं जाएंगे, आपका गरुड़ हमें परेशान करेगा। कहा, गरुड़ परेशान करेगा? नहीं करेगा, तुम्हारे सिर पर हमारे चिन्ह बन गए हैं, अब गरुड़ तुम्हें परेशान नहीं करेगा। चिंता मत करो, नहीं करेगा गरुड़ तुम्हें परेशान, तुम चिंता मत करो, गरुड़ परेशान नहीं करेगा। तुम जाओ ऊपर। जैसे ही पहुंची कन्हैया ने अपनी बांसुरी बजाई सभी जगह। मैया बोली, लाला नीचे आ जा, वो तुझे डस लेगा। बोले, ना डसेगा, ये मेरा चेला बन गया, अब ना डसेगा। ठीक है। मैया ने कन्हैया को अपने आंखों से लगा लिया और कालिया नाग अपनी परिवार के साथ, पत्नियों के साथ, बच्चों के साथ वहां से रमण द्वीप चला गया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा रानी सरकार जय हो। सवेरे को दिल करो कष्ट हरो प्राण दो भगवन, और पसीनाओं में भी तार दो भगवन। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, यहो अगम फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, और पसीनाओं में भी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती, संग में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो में गिरधर तेरी आरती। मांगू तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुम्हें प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो कर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो में गिरधर तेरी आरती। जय जय
गिरधर तेरी आरती उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती भूले और मैं गरुड़ावतार हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि कथा सुनने आएंगे उन भक्तन की, जो परसों कथा सुनने आएंगे उन भक्तन की, जो केवल भंडारा पाने आएंगे उन भक्तन की, जो केवल हवन करने आएंगे उन भक्तन की, जो केवल प्रसादी लेने आते उन भक्तन की, राधा रानी सरकार की, जो रोज 7 दिन कथा सुनते उन भक्तन की।